एनडीए प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री और 5वीं बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से बनने वाले सांसद भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनके साथ इस मंडल के अध्यक्ष चरणजीत शर्मा जी, जिला परिषद में वाइस चेयरमैन भाई किशनपाल शर्मा जी, कैप्टन प्रीतम जी, जिला के एससी मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन साहब, पार्टी के महामंत्री रमेश शर्मा जी, भिन्न बूथों के अध्यक्ष, बूथ पालक पन्ना प्रमुख, महिला मोर्चा की टीम, युवा साथियों, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें तो प्रश्न वाली बात ही नहीं रही है कोई भी। जहां भी हम जाते हैं सिर्फ अब लोग यही पूछते हैं कि 400 पार। मैं कहा 400 पार नहीं है, 425 पार। और अब तो कांग्रेस के लोग कहने लग पड़े, इस बार लगता है कि 350 पक्का आ जाएगी। मैंने कहा 350 नहीं आएगी, 425 आएगी, चिंता मत करिए, थोड़ा इंतजार करेंगे। क्योंकि एक तरफ वो पार्टी खड़ी है जो पूरे देश को साथ लेके चली है, पूरे देश के विकास की बात कर रही है, वो हर जगह जो भी विकास के वादे किए थे उनको पूरा कर रही है। और दूसरी तरफ 14 महीने की ये आपकी जो आपके आशीर्वाद से इस प्रदेश में सरकार बनी थी, जब गारंटियां देने की बात आई तो बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट खड़ी कर दी गई कि हमें सता दो, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। 14.5 महीने का टाइम बीत गया, उसके बावजूद एक भी गारंटी इस कांग्रेस सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई। और लगातार प्रयास हम लोग करते रहे कि लोगों से जो वादे किए उनको कामों को करिए, ताकि कल को हम लोकसभा के चुनावों में वहां जाएंगे तो हम जवाब क्या देंगे। मुख्यमंत्री को सिर्फ एक ही चिंता थी कि मैं अपने मित्रों को कैसे खुश करूं। उन्होंने कभी प्रदेश के विकास की चिंता नहीं की। और जब भी जहां जिस भी विधानसभा में जाते हैं तो मैं तो ये कहूंगा, एक झूठा सा बयान देके कह देते हैं, कभी विकास की बात नहीं की। जहां भी आएंगे कि मैंने ये किया, 14 महीने का कार्यकाल आपका बीत गया, बताइए कि आपने कौन से प्रोजेक्ट लाए, आप कौन से आपने काम किए, उसकी बात नहीं करेंगे। में से जो सबसे पहली गारंटी दी थी वो थी कि हर महिला के खाते में पहली कैबिनेट के बाद 1500 रुपए हर महीने जाया करेगा। और मुझे लगता है कि 14 महीने का कार्यकाल बीत गया, फार्मा में लगता दूसरी बार फिर पढ़ा लो, पैसे ना कोई ना नहीं। फार्मा तो कंडीशन नहीं है लातियां, जब सीधी गल में पैसे देने किसी ने नहीं, तो जो मर्जी लिख दो। इस सरकार ने जो किया वो नहीं किया। और दूसरे पासे इस देश की सरकार ने, मोदी जी ने, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने जो किया वो किया। तो तुहाडे सामने गल जेडे कांग्रेस के लोग कई बार 900 करोड़ का पुल जिन्हें कई बार चूना पा के कांग्रेस दी पार्टियां ने कई बार चूना पाया, उसके पास फंड का इंतजाम करके उसका टेंडर लगा के वो किन किया, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने। आज ऊने च पीजीआई हॉस्पिटल 500 करोड़ का जो मैंने लगता 1 साल के अंदर अंदर तैयार होकर शुरू हो जाना, वो किन किया, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने। विकास के मामले जो भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए उन्होंने पूरा निभाया। और दूजे पासे इस कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए वो एक भी नहीं निभाया। तो मुड़ के अज दोबारा फिर वोटा लैन आ रहे हो। तुम पूछो जरूर की बनया 300 यूनिट बिजली फ्री का, की बनया 1 लाख रोजगार का, तो की बनया 2 रुपए किलो गोबर वाला, तो पूछो जरूर। एक बहुत बड़ा धोखा साढ़े नाल ने बहुत बड़ा होर किया। चैन बोर्ड का दफ्तर जो आदरणीय धूमल जी ने सानू एक बहुत बड़ी सौगात साढ़े निचले क्षेत्र को दी थी, वो इन्होंने बंद करता। 14.5 महीने जिन्होंने एक बार याद नहीं आई कि उस दफ्तर को खोलना पैना, दोबारा उन्हें चालू करना पैना। जो कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की सीट का चुनाव हार गई, उस तो बाद इन्होंने याद आई कि दफ्तर तो बहुत जरूरी है। वो भी एक चिट्ठी कटी इन्होंने, उन्हें खोलिया है नहीं, एक लैटर कढ़ता, खोलिया है नहीं। साडे बच्चे सवेरे तो जाते थे, हमें तो टेस्ट देके शाम को घर आ जाते थे। अज साडे बच्चों को छोटे छोटे टेस्ट देने वास्ते शिमले जाना पै गया, क्योंकि जी सरकार है इन्नी निकम्मी है। इस सरकार को झूठ बोलने की डिग्री है, काम किया कोई नहीं, झूठ बोलने की PhD ना कोई पूरी है। हर विधानसभा में जहां भी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहां कोई बात नहीं करेंगे। 3 महीने से एक ही रोना रो रहे हैं कि हमारे विधायक बिक गए, हमारे विधायकों ने पैसा खा लिया। अरे भाई सरकार आपकी, होम मिनिस्टर आप, सब कुछ प्रशासन तुहाडा, तुसीं जांच क्यों नहीं करवा रहे? तुहानूं कौन रोक रहा?
जांच भी करवा ली, मिलिया कुछ नहीं। जब नहीं मिलिया हुण कहण वास्ते हुण कहण की डेवलपमेंट का काम किया कोई नहीं, गारंटियां 10 दिन तो बाद पूरी नहीं कीतियां, हुण कहण की जाके झूठ बोल दो स्वाजा को कुछ नहीं। और मैं तो कल उन्होंने एक बयान दिता कि जी विधायक ने जिहड़ा बहुत जल्दी विधायक सलाखा के पीछे जाने वाला है। मैं उन्होंने दसना चाहता जिहड़े केस का उन्होंने हवाला दिता हाई कोर्ट से असीं किस केस से बरी हुई, पर लोगों को झूठ जब जिस बंदे ने ठेका ले लिया झूठ बोलने का उन्हें रोक नहीं सकते। तुम जिथे भी जाना, जिस भी विधानसभा जाना, झूठ बोलते सिवा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई तथ्य है आप प्रूफ करिए, आप कार्रवाई करिए, आपको कौन रोक रहा है? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर डिपार्टमेंट के मालिक आप हैं, मगर हो कुछ तक तो जांच करवाए। कल परसों को बयान देता कहते जी 52 लाख रुपया बरसर मिलिया। आरटीआई के माध्यम से लखनपाल जी ने एक ब्यौरा लिया, एक भी उत्थे एक 2 रुपए किसी को नहीं मिले। झूठा है झूठ। उन्ने आना तो कहना मिरपुर वाले चोर, मिरपुर जाना तो कहना उन्ने वाले चोर। तो 14 महीने का हिसाब दो, चोरों तो बाद देखांगे। तुसी अपना 14 महीने का हिसाब दो। तुहानू लोगों ने एडी बड़ी सत्ता सौंपी जी, एडे बड़े बहुमत नाल तुहाडी सरकार बनाई थी, और बार बार कह रहे हैं कि जी प्रदेश से सरकार नहीं बदलने वाली। मैं कहा तुसी उधर भी इदा कहते थे जो राज्य सभा का चुनाव था, 43 वाले सामने बैठे रह गए तो 25 वाले सीट लेके चले गए, उधर भी इदा ही हुआ। आज हम आपसे 2 वोटों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। एक भाई अनुराग ठाकुर जी के लिए जो 5वीं बार यहां से सांसद बनेंगे और बहुत बड़े मार्जिन के साथ सांसद बनेंगे। ये आपका जो श्रेय, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ये बताता है कि भाई अनुराग ठाकुर जी बहुत बड़े रिकॉर्ड के साथ यहां से सांसद बनेंगे। और दूसरी वोट जो है वो विधानसभा की है, जो आपने मुझे पहले भी आशीर्वाद दिया। और मैं एक बार फिर आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को यहां से दोबारा मौका दें, ताकि इस प्रदेश में आपकी अपनी सरकार बने। दिल्ली में आपकी सरकार होगी, हिमाचल में आपकी सरकार होगी। तो 14 महीने से विकास के काम रुके पड़े हैं, तो सब कामों को दोबारा जैसे लगातार उनके ऊपर काम शुरू करवाएंगे। और हमारे इस क्षेत्र के साथ मैं एक बहुत बड़ा अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ कि बिजली बोर्ड का डिवीजन हमारा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगभग 9 महीने से खोला था और वो फंक्शनिंग था। और हमारे इस क्षेत्र के इस विधानसभा के 21 दफ्तर छोटे बड़े जो हैं किसी सरकार ने बंद कर दिए। और मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन किया, एक भी दफ्तर हमारा नहीं खोला। चाहे बुटान सर्कल की बात थी, चाहे वेटरनरी हॉस्पिटलों की बात थी, और भी कई छोटे छोटे हमारे दफ्तर। क्योंकि इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो विकास को बंद किया है, दूसरा जितने दफ्तर खुले थे उनको बंद किया है, और इसने कुछ नहीं किया। इनके पास झूठ की दुकान है, ये झूठ बेच रहे हैं बस। और वो झूठ इनका बिकने वाला नहीं है। अब प्रदेश की जनता जान चुकी है। इनको जवाब पहले तरीक को जब आप आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देंगे, इस देश में भी आपकी सरकार होगी, इस प्रदेश में भी आपकी सरकार होगी। आप सब हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कुमार, जय श्री राम। धन्यवाद भुट्टो जी। अब मैं बड़े आदर से निवेदन करता हूँ आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से कि वो मंच पर आए और अपना आशीर्वचन दें। अनुराग ठाकुर जी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र भुट्टो जी, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भी हैं, हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भाई किशनपाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए एमएलसी और हमारे कानपुर से हैं युवा मोर्चा के बहुत तेज तरार नेता रहे ऐसे भाई अविनाश चौहान जी, कैप्टन प्रीतम डडवाल जी, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष भाई सुभाष कौंडल जी, स्थानीय पंचायत की प्रधान बहन सरोज जी, पूर्व प्रधान प्रकाश जी, पूर्व प्रधान राजकुमारी जी, और हमारी महिला नेत्री और पूर्व में ही जिला परिषद की सदस्य बहन इंदु दड़ोज जी, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा तृप्ता जी, नीलम जी, किशन ठाकुर जी, ग्राम केंद्र के प्रमुख बूथ के अध्यक्ष सूरम जी, विजय कुमार जी, होशियार जी, बूथ पालक नरेश जी, संजीव जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीयों के मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबके बीच में आया हूँ आपका सहयोग, समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका कीमती वोट मांगने के लिए। इस क्षेत्र ने सदा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, समर्थन किया और लीड भी दिलाई। पिछले 5 वर्षों में जब हमारी सरकार यहाँ पर थी और केंद्र में भी सरकार थी,
डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास भी यहाँ पे करवाया था और अब फिर एक बार अवसर आया है आपके पास कि जिस तरह से मोदी जी ने देश को 10 सालों में आगे बढ़ाया, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था मिली थी वहां से निकालकर अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। अब जब आप वोट फिर भाजपा को डालोगे तो मोदी जी अगले 5 सालों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना देंगे। हमने 4 करोड़ पक्के मकान गरीब जनता को बनाकर दे दिए, 3 करोड़ पक्के मकान अगले 5 सालों में बनाकर दे देंगे। हमने 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया आयुष्मान भारत में। अब 70 साल से ज्यादा वालों को कोई खर्चा नहीं करना, वो भी खर्चा मोदी सरकार कराकर आपको मुफ्त में 5 लाख का इलाज करवा देगी। भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, ये जो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिलता है, ये अगले 5 साल भी मुफ्त अनाज देने की घोषणा मोदी जी ने कर दी है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। किसानों को 6,000 रुपया साल का मिलता है, 5 सालों में 30,000 मिला, अगले 5 सालों के लिए भी आपको 30,000 की गारंटी मोदी सरकार ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, स्वयं सहायता समूह की 2 करोड़ बहनों को अगले 5 सालों में लखपति दीदी मोदी सरकार बना देगी। हमने आपका वर्षों पुरानी मांग 500 साल की कि राम मंदिर बनाएंगे, रामलला का जहां जन्म हुआ, कोई नहीं करवा पाए, कई पीढ़ियां आकर चली गई, आपने मोदी सरकार बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवा कर दिया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन कांग्रेस कहती है अब राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। कांग्रेस के सहयोगी कहते सनातन धर्म को कुचल देंगे। कोई कहता है हिंदू कोई कुछ कह के अपमानित करता है, कोई कुछ और कह के करता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए? क्या राम मंदिर पे बुलडोजर चला देना चाहिए? अरे क्या सोच है कांग्रेस, हिंदुओं को अपमानित करने पे उतर आई है, हमारे मंदिरों को बुलडोजर चलाने पे आ गई है। और आपकी संपत्ति पर नजर है कांग्रेस की, वो कहते हैं आपके गहने कितने, सोना कितना, आपकी दुकान मकान, आपका खेत खलियान कितना, बैंक बैलेंस कितना, उसका पता लगाएगी और फिर उसको वितरण करने का काम करेगी। क्या करेगी? वितरण करने का काम। किसको? कमाया आपने, पसीना आपने बहाया, खून आपने बहाया, लेकिन जाकर देगी किसको? मनमोहन सिंह जी कहते हैं देश के संसाधनों पे मुसलमान का सबसे पहला हाथ। और कांग्रेस के नेता कहते हैं जिसकी 2 बीवियां होंगी उसको दुगना देंगे, जिसकी 4 होंगी उसको 4 गुना देंगे। इक्की आले हंसते रही जाना, 2 ही आले ले जाना। ये कैसी पार्टी है? तुष्टिकरण की राजनीति करती है, आपका छीनती है। अरे भाई और बहनों, इनका 45 साल एमपी रहा, कांग्रेस का 45 साल एमपी। क्या किया कांग्रेस के एमपी ने 45 साल? कुछ नहीं किया। आपने भाजपा को जिताया, हम लोगों ने ऊना भी रेलवे स्टेशन बनाया, चुरडू भी बनाया, आम बिंदौरा बनाया, दौलतपुर चौक रेलवे लाइन का काम पूरा करवा दिया। अब तो हमने हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, महाकाल लोक उज्जैन के लिए ट्रेन चला दी। खाटू श्याम जी की यात्रा करनी है तो हमने राजस्थान के लिए और जयपुर के लिए ट्रेन चला दी। नांदेड़ साहब जाना तो महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी, कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी। दूसरा ज्योतिर्लिंग करना ओंकारेश्वर, तो हमने इंदौर के लिए ट्रेन भी चला दी। हमने यहां से दिल्ली के लिए वंदे भारत, देश की सबसे बढ़िया ट्रेन भी चला दी है। आपके इलाज के लिए मोदी जी 5 लाख का इलाज मुफ्त में दे रहे हैं। हमने अस्पताल, एम्स अस्पताल 1700 करोड़ का बिलासपुर में बना दिया। अब आप में से कोई गलती से भी बीमार पड़ गया और इलाज कराने जाना पड़ा तो आपको वहां होटल का कमरा नहीं ढूंढना, मैं आपके लिए वहां पे रैन बसेरा बना रहा हूं। 300 बिस्तर का रैन बसेरा, कोई आएगा मरीज के साथ उसको कमरा भी मिल जाएगा। भाई और बहनों,
ऊना में हम यहीं पे बिल्कुल पास में, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही, 500 करोड़ रुपए का। ऊना के अस्पताल में जच्चा बच्चा अस्पताल हमने बना दिया, डायलिसिस की सुविधा शुरू करा दी। कोविड के टाइम पे 1 करोड़ रुपए का पीएससी ऑक्सीजन प्लांट मैंने अपनी ओर से यहाँ पे लगवाया। 1 करोड़ का बिलासपुर, 1 करोड़ का हमीरपुर में, तीनों जिलों में लगवाए। ये सरकारी नहीं थे, आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी मदद अपनी ओर से करने का प्रयास किया। लाखों मास्क, पीपी किट दिए, 30 मोबाइल मेडिकल यूनिट, चलता फिरता अस्पताल, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा आपकी मदद करती है, आपकी जांच, आपको दवाइयां मुफ्त में देती है। कोविड के समय भी दिया। और तो और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद कर दिए करोड़ों रुपए के, आपको उससे मदद करने का काम। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद तो व्यक्तिगत रूप से की। अब ये कहां से हुई? सरकार ने नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू जी अपने 25 लाख को बताते हैं जो विधायक निधि से दी। अरे भुट्टो जी, विधायक सांसद निधि से मैंने भी करोड़ रुपए दिया था, ये 10 करोड़ तो उसके अलावा मदद की है। हम चौराहे पे खड़े होकर बताते नहीं, लेकिन इन्होंने उछाला तो आज 3 साल के बाद बता रहा हूं। हमने मदद की, करने का काम, सेवा करने का काम, कोई ढिंढोरा पीटना थोड़ी है। हम लोग 12,000 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, तो मैं गली गली जाके बताऊं। ये तो मन से सेवा करनी, सेवा की थी, सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी मेरे भाइयों बहनों। हमने बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया IIIT स्लो में, NIT हमीरपुर में, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, केंद्रीय विद्यालय बना दिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय देरा में बना दिया, 6 केंद्रीय विद्यालय मंजूर कराए, उसमें से एक स्लो ऊना हरोली में, तो दूसरा बंगाणा में हमने बना दिया भाइयों बहनों। नहीं था पहले कभी। 40 करोड़ रुपए के भवन का पैसा मंजूर करा दिया। कहां से आए? हमने करवाया, भाजपा ने। हमने सड़कें, ये सड़क जो आपके सामने से आती भारतीय जनता पार्टी की देन है, ऊना से लेके भोटा तक आगे तक। अब लठियानी मंदली पुल कोई नहीं दे सकता था, चक्कर काटे वीरेंद्र कंवर जी आते थे, मैं गडकरी जी के पास जाता था, हमने जाकर 900 करोड़ रुपए का पुल ये मंजूर करवा कर दिया है। अब आपका रास्ता भी कम हो जाएगा। भाई और बहनों, जब जब भारतीय जनता पार्टी आई तब तब विकास की गंगा बही। अब फिर एक बार अवसर आया है, चुनाव भाई भुट्टो जी का और मेरा एक साथ आया है। दोनों का निशान भी कमल का फूल है, नंबर भी पहला ही है, तो पहले नंबर का कमल का फूल का बटन दबा देना, भारतीय जनता पार्टी को जिता देना, भुट्टो जी अनुराग ठाकुर को जिता देना। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिमाचल।